विंध्य भारत में मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कही बड़ी बात में बीएसपी के टिकट के ऑफर को ठुकराया। नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, जनता की सेवा लगातार करूंगा। जो पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे वह बाहर का रास्ता देखेंगे। इसके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सीधी ज्ञान सिंह चौहान ने आगे क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। एक बड़ी बात आपने कहे हैं कि मुझे आपने जो टिकट मांगे 2018 में भी आपने मांगे थे, लेकिन इसके बाद भी आप हताश नहीं हुए। पार्टी के लिए काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। टिकट नहीं मिला तो भी कर रहे थे, लेकिन जो लोग असंतुष्ट हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मेरा आप पूरा जवाब ले लीजिए। 2018 नहीं, 2013 का विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मेरे पास ऑफर था, वरिष्ठ नेताओं को मालूम है, और मैंने उस टिकट को ठुकरा दिया था कि मुझे कांग्रेस में ही रहना है, कांग्रेस पार्टी से ही रह के काम करना है। फिर 13 में भी मुझे टिकट नहीं मिला, 18 में भी मुझे टिकट नहीं मिला, बीच में नगर पालिका का टिकट नहीं मिला। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने पार्टी के खिलाफ कभी भी कोई काम नहीं किया, न कभी पार्टी के खिलाफ कोई बात की। जो भी शीर्ष नेतृत्व चुन के देता था कैंडिडेट, उसके वो मेरा कैंडिडेट होता था, वो पार्टी का कैंडिडेट होता था। उसके लिए जितनी मेरे पास ताकत रहती थी, क्षमता रहती थी, मैंने काम किया। आपने देखा होगा कि उसके परिणाम भी आए हैं। अब रही बात, दूसरा सवाल आपका क्या था? मैं विस्मरण हो रहा था। दूसरा सवाल ये था कि आप विधानसभा चुनाव, दूसरा सवाल ये था कि आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में नगर पालिका का बेहतर प्रदर्शन रहा और यहाँ लगभग 19 से 20 पार्षद कांग्रेस से निर्वाचित हुए, कांग्रेस की नगर सरकार बनी। ये एक उपलब्धि आपकी मानी जाएगी? देखिए, नगर पालिका ही नहीं, नगर पालिका के साथ साथ नगर पंचायतें भी हमने जीता अपने कार्यकाल में। आपने देखा कि जनपद, हमने कई जनपद, सीधी जनपद पर छोड़ के सारे जनपद अध्यक्ष हमारे बैठे हैं। जिला पंचायत में हमारे उपाध्यक्ष बैठे हैं। एक वोट से हमने अध्यक्ष का पद गंवाया। तो ये वरिष्ठ नेताओं के कुशल मार्गदर्शन और हमारे जो साथी सहयोगी हैं जिला कांग्रेस कमेटी और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलजुल के जो हमने रणनीति बनाई, यूसर ने सफल किया। और एक इस बेहतरीन प्रदर्शन में तो मैं तो मानता हूं कि हमारे शुभचिंतक, पत्रकार साथी, आप सब जो भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, सबके मार्गदर्शन लेके काम करता हूं और अभी तक सफल हुआ हूं। एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है चुरहट की, करीब 28,000 मतों से विजय हासिल की है राहुल भैया ने, लेकिन प्रदेश में उन्हें महत्व नहीं मिला। क्या वजह मानते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा कि एक बड़ी जीत ऐसे समय में है, उनकी जीत तो और ज़्यादा से होनी चाहिए। लगभग 45,000 वोटों से हम लोगों ने माना था कि चुनाव इस बार वो जीतेंगे, पर ईवीएम भी एक बड़ा सवाल है। लोग प्रश्न चिन्ह ईवीएम पर भी उठा रहे हैं और इस वजह से जो भी जीत हुई 28-29 हज़ार से जो भी चुरहट विधानसभा हमने जीता। और राहुल भैया बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और अब ये शीर्ष नेतृत्व को सोचना होगा कि उनको कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी दें जिससे प्रदेश में कांग्रेस फिर से जीवित हो सके। ईवीएम का सवाल उठाया जा रहा है, कैसे मान सकते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी है? 12 मंत्री प्रदेश के हारे हैं। देखिए, कैसे मान सकते हैं कि ईवीएम गड़बड़ी है? यदि आप इस तरह प्रश्न करेंगे तो हम अपना उत्तर जो देंगे उस उत्तर में कहीं न कहीं आप संतुष्ट नहीं होंगे। आप इसको इस तरह से देखिए कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बुद्धिजीवी सब कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। लगभग 150 सीट के आसपास कांग्रेस की बात की जा रही थी, लेकिन जब परिणाम आया तो कांग्रेस 66 सीट पे रुक गई और जहां यह अंक भाजपा को दिया जा रहा था। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के चुनाव हारे। अध्यक्ष महोदय, आपने विधानसभा के चुनाव लड़े, आपको बेहतर परिणाम भी मिला, हार जीत अलग होती है। अब अगली रणनीति को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, विधानसभा का टिकट दिया, चुनाव में जो भी जनादेश मिला
लगभग 55-56 हज़ार वोट मिले। अब जनता के बीच में जाके उनके सुख दुख में खड़े होना, जो भी मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन तक बिल्कुल सरल तरीके से, सहज रूप से उन तक पहुंचवाना, उनमें मदद करना। और कांग्रेस पार्टी का वर्तमान में अध्यक्ष भी हूँ, तो इस नाते मेरा दायित्व और बढ़ता है कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए। और आपने देखा होगा कि जब मैं परिणाम आया तो एक हफ्ते के बाद हमने लगभग 40-45 ग्राम पंचायतों का दौरा कर चुके हैं और लोगों से संपर्क में हैं, और जो भी हमारे लायक हमारे पास आते हैं हम उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल अग्रसर रहते हैं। दो प्रमुख बिंदु है, एक लाली बहाने का नाम कटा पूरे प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा। दूसरा बिंदु यह है कि वचन पत्र में भाजपा का था 3100 रुपये धान की खरीदी करेंगे, आज 2600 रुपये में आ गए, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए हर वो प्रयास करती है कि वो अपने मंजिल तक पहुंच जाए, और अभी तक ऐसा हुआ भी। देश की भोली भाली जनता जब चुनाव होता है इनके बहकावे में आ जाते हैं। 2 बिंदु नहीं, आपने तो लाडली बहना की बात की कि जब पिछली किस्त जो आई थी और जो ये लास्ट किस्त भी आई उसमें 5 लाख, लगभग 5 लाख लोगों का नाम कटा। ऐसा बात है, आने वाले समय में देखिएगा कि इस योजना का क्या हश्र होने वाला है। ये तो खाली वोट के लिए ये योजना लाए थे, अब उसके साथ साथ आप देखिए कि आपने कहा कि किसानों के लिए इनके घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो 3100 रुपये कुंटल समर्थन मूल्य धान का रहेगा, लेकिन आज देखिए ये भूल गए, कोई चर्चा करने वाला किसानों को नहीं है। ये नौकरी की बात किए थे नौजवानों की, आज सरकार बन गई है लेकिन अभी तक नौजवानों के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सत्ता में बैठ गए, अब जब चुनाव आएगा 1 साल 6 महीने बचेगा, फिर से इस तरह की कोई योजना ला के बहकाएंगे। सीधी जिले को भाजपा महत्व निधि मंत्रिमंडल में किसी भी विधायक को 3 विधायक जीते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है कि सीधी में जिले को मंत्री मिलना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो आपने देखा है कि यहाँ से हमेशा मंत्री रहे हैं और 2-2 मंत्री हुआ करते थे। अभी 15 महीने की सरकार बनी तो माननीय कमलेश्वर पटेल जी को मंत्री बनाया गया, और इतनी भारी बहुमत से जो सरकार बनी, और सीधी जिले के लिए सीधी जिले को जो ये मंत्री पद का किसी को नहीं दिया गया, ये सीधी जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है। देखिए, चुनाव अपने जगह है, मैं भी चुनाव लड़ा, हार गया, लेकिन सीधी जिले के विकास के लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा। आप सबको, पक्ष है, विपक्ष है, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे वर्गों को, कम से कम समाज सेवी हैं, ऐसे वर्गों को इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा, तभी सीधी का विकास होगा। अब यहाँ से कोई मंत्री बनता निश्चित रूप से अपने ज़िले का विकास करता, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीधी को मंत्री पद नहीं मिला। भाजपा की इतनी बड़ी यदि सुनामी होती तो उसी टाइम पे जो सर्वे होते तो बात आ जाती। आपने देखा कि राजस्थान के एक विधानसभा में बीएसपी का प्रत्याशी अपने गांव में अपने पोलिंग पे वोट डाला, उसके घर में 5 वोट थे और एक भी वोट उसको उस पोलिंग में नहीं मिले। उसका कहना है कि हो सकता है कि मेरे घर वाले, मेरी बीवी बच्चे वोट ना दिए हों, पर मैं तो अपना वोट दिया हूं, तो एक वोट तो मिलना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, हमने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा में बहुत सारी पोलिंगें हमने देखी कि वो हमें जीतना चाहिए, हम नहीं जीते। जनता वहाँ की आ रही है और बोलती है कि हमने वोट दिया, लेकिन वोट कहाँ गया। आप कल देखिए कि कल हमने यहीं पे वार्ड नंबर 9 और 10 में एक आभार सभा रखी थी। 10 नंबर वार्ड की 2-3 महिलाएं बात करते करते उनके आँख से आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैंने वोट दिया पर वोट मेरे कहाँ चले गए मुझे पता नहीं है। पर मुझे तसल्ली इस बात की हुई कि कम से कम समाज के अंतिम छोर का जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी ईवीएम के बारे में पता है। उसने जवाब क्या दिया
कि मैंने वोट तो दिया पर पता नहीं वोट कहाँ चले गए। कुल मिला के कांग्रेस की गठबंधन सरकार भी यह मांग कर रही है कि बैलेट पेपर में लोकसभा चुनाव हो, सही नतीजा आएगा। आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, जहाँ से हम ये ईवीएम ले रहे हैं जापान से, वहाँ भी ईवीएम का उपयोग नहीं हो रहा है। बड़े बड़े विकसित देश हो गए, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गए, वहाँ भी आप देखें कि बैलेट पेपर का उपयोग हो रहा है। तो जब ईवीएम का उपयोग जिनसे हम ले रहे हैं वही उसकी विश्वसनीयता पे सवाल करते हैं, तो पूरे देश की जनता यदि मांग रही है, राजनीतिक दल मांग रहे हैं, इंडिया गठबंधन मांग रहा है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? मेरे हिसाब से तो हम सब की मांग है, करा देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। ठीक। एक बड़ा मामला आता है आपके जिला संगठन को लेकर। कई पदाधिकारी पद लेकर बैठे हैं, फील्ड में काम न करना नहीं चाहते। जिस तरह आप लगातार संपर्क अभियान कर रहे हैं, अकेले चना पहाड़ नहीं फाड़ सकता, एक कहावत है। तो आप और कुछ और पदाधिकारी वो काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो पदाधिकारी पद लेके बैठे हैं पार्टी के खिलाफ ही बोलते नज़र आ रहे हैं। उन पर क्या कसावट की जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि पदाधिकारी पद लेके बैठे हैं। देखिए, बहुत सारे समीकरण होते हैं, सारे समीकरणों को बैठाया जाता है राजनीति में। इस तरह सभी को पद दिया जाता है कि हर वर्ग, हर समाज के लोगों को साथ में लेके चले। और आप देखिए कि कोई भी संगठन हो, जितने लोग रहते हैं सब काम नहीं करते, उसमें से 20 से 25-30 लोग काम करते हैं। और ऐसा हमारे संगठन में भी है कि कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी संगठन में बदलाव होगा। शीर्ष नेतृत्व इस विषय को लेके गंभीर है और आने वाले समय में आपको दिखेगा। और रही अनुशासनहीनता की बात, तो जो अनुशासनहीनता करेगा तो वो उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, उसके खिलाफ। अभी तक आपने कितने लोग चिन्हित किए जो पार्टी के लिए जिले में काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ये जब हम कर लेंगे और जब उसका परिणाम आएगा, जब हम उसमें निर्णय ले लेंगे, तो वो खुद सामने आ जाएगा। लेकिन ये कुछ चीज़ें संगठन की होती है, वो पारिवारिक बातें होती है, परिवार के अंदर बहुत सारे अभी मीठे अनुभव होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपस में चलती रहती हैं। हमारा काम है, मैं अध्यक्ष हूँ, तो मेरा काम होता है सबसे पहले सबको एक साथ लेके चलने का, सुलह करने का। लेकिन जब बात नहीं बनती है तो फिर लास्ट में कार्रवाई की बात आती है। तो आपने देखा भी होगा, इसके पहले भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। जो अनुशासनहीनता करेगा तो वरिष्ठ नेताओं से बात करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी आपके लोकसभा प्रभारी बीना सक्सेना जी आए थे, उसमें उस दौरान भी देखा गया कई पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। देखिए, मैंने पहले ही कहा आपसे कि आपने कहा कि जो नहीं आए थे आपने उनके बारे में पूछा, जो आए थे उनके बारे में आपने चर्चा नहीं किया। वो जो बैठक थी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक मंडलम के पदाधिकारी और पार्षद, वरिष्ठ नेता, ये क्राइटेरिया था। इन लोगों को बुलाया गया था। लगभग जितने लोगों को बुलाया गया था 60 से 70% लोग आए थे। लगभग 25-30% लोग नहीं हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। तो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं कि उस डेट में वो ना हो सकता है कि वो मीटिंग को उचित ना समझे हों। बहुत सारे विषय हैं, लापरवाही किए हैं। और इसमें भी एक संविधान है कांग्रेस का कि जो लगातार 3 मीटिंग में नहीं आता है तो अपने आप को पद से मुक्त समझ लेना चाहिए। ये तो कांग्रेस के बायलॉज में ही है। तो उस दिन की यदि आप बात करें खाली एक मीटिंग की, तो हो सकता है कि लोगों के पास व्यस्तता रही हो, ना आए हों। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, यह भी चर्चा है कि आप भी शायद लोकसभा के दावेदार हैं। नहीं, मैंने अपने जीवन में जो लक्ष्य चुना उस लक्ष्य पे ही काम करता हूँ और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पे ही काम करता हूँ। आपने देखा होगा कि 2013 में 14 में मैंने नगर पालिका का टिकट मांगा था और पार्टी ने मुझे उचित नहीं समझा, तो मैं उस विषय को दिमाग से निकाल दिया
फिर मैंने अपना नाम अमरवाह में जुड़वाया दिल्की में। मुझे जिला पंचायत लड़ना था अमरवाह वार्ड से, लेकिन उस दरमियान वो रिजर्वेशन में चली गई। फिर मैंने जिला पंचायत भी लड़ने का विचार छोड़ के और अपने करौदिया गांव में नाम जुड़वा के